जो घटना डिग्रीपुर द्वीप में घटा एक पत्रकार सौदेव के साथ में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए इससे यार माने इतना नीचे स्तर का काम घिन्न काम है, नृशंस हत्या ये द्वीप समूह के लिए कालीमा है। प्रशासन के ऊपर में एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस के ऊपर धब्बा है। इसका जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के पास क्यों नहीं रहा? इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट भी है, आईबी भी है, सीबीआई भी है। इंटेलिजेंस ब्रांच क्या करता था? ऐसा घटना अंडमान को धरती में, वो भी एक यूथ पत्रकार, इस पत्रकार के ऊपर कोई दाग नहीं है, उस पत्रकार की इस तरह से हत्या हम लोगों ने सुना था। दिल्ली में ये हत्याकांड हुआ था जी। उसको क्या बोलता जो टैंकी में मार के डाल, वो भी हुआ था जी। आगे में जला भी दिया था जी। जो उसका नाम भूल गया, उसको एक लीडर भी थे, उसके पत्नी भी थे जी। वो जलाया गया था। इस तरह से घटना घटा, ये बहुत नृशंस घटना है। इसीलिए मैं आज आने का बाद आज मैं पत्रकार बंधुओं के घर में जाऊंगा, माँ बाबा से बातचीत करेंगे। व्यक्तिगत बात करने का बाद फिर उनको लेकर आप लोग जो पत्रकार, साहसी पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार है, जिसका एक ही उद्देश्य है पत्रकारिता न्यायपूर्वक हो, अन्याय के विरोध में लड़े, जुल्म का खिलाफ में लड़े, हत्या का विरोध में खड़ा होकर आप लोग पहरादार बना। जिसको बनना था वो तो बहुत दूर चुका है, बहुत लोग सिर्फ पत्रिका में रह गया। मैंने घटना मुझे याद है, डिग्रीपुर द्वीप में एक ऑफिसर के साथ में जुल्म किया था, कुछ महिला के साथ में। डिग्रीपुर द्वीप में ही था जी। कोई एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी ऑफिसर थे जो जुल्म किया था, अत्याचार किया था, उसको लेके उस समय काल में हंगामा किया, बहुत कुछ किया। आज वो जेल में उसे केस में चल रहा है। सर एसपी मैडम ने स्पीच आया था, उसको मैंने नहीं छोड़ा जी। एक सवाल सर, एसपी मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जैसे ये मुद्दा होता है, और जिस मॉर्निंग को पता चलता है कि उसको जलाकर मार दिया गया है, उसके बाद उनके ओर से एक स्टेटमेंट आता है सर कि उनका एक अफेयर था लेडीज के साथ और उस वजह से ऐसा हुआ, जबकि उनके पास कोई भी एविडेंस तब तक नहीं था और उनको जो है एक अलग एंगल देके बदनाम करने की कोशिश की गई थी पत्रकार को। एसपी साहब, मैडम ये आपका तरफ से भी ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का धब्बा है जी। आप इनके स्टेज में कैसे स्टेप नहीं लेता? आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है? डेथ केस में बिना जानकारी क्यों दे रहा है? आपको पहले एक्शन होना चाहिए। इसके लोग सीबीआई मांग कर रहा है कि आपका जानकारी के अभाव से एसपी का लायक आप नहीं है, एसपी लायक नहीं है जी। तो तुरंत सस्पेंड करके केस से निकाल दो उसको। ये खुद इन्वॉल्व लगता है, मुझे लगता है एक परिवार को हत्या हो गया, एसपी स्टेटमेंट करता है क्योंकि तो पॉलिटिकल पार्टी लीडर है केस नेक्स्ट डे में। चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं आज एसपी को पूछना, विष्णुपद राय बोला है एलजी साहब, सीएस साहब, एसपी को सस्पेंड इमीडिएटली कर दो। आज इमीडिएटली एलजी से अनुरोध करूंगा, एलजी को, सीएस को, डीजीपी को एसपी स्टेटमेंट दिया, सस्पेंड तुरंत कर दो, इन्वॉल्व है। और जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सर, उससे भी यहाँ का जनता खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी सवाल आ रहा है, कुछ लोग जो इस दिन प्रोटेस्ट करें उनके ऊपर भी धमकी देने का भी उनका बात आ रहा है सर। देखिए, एसएचओ फीडबैक एसपी को दिया होगा जी, पक्का फीडबैक एसपी को कौन दिया? एसएचओ दिया होगा, डीएसपी दिया होगा। ये पूरा ग्रुप रैकेट्स है, मुझे लगता है रैकेट्स है। मुझे लगता है थानादार इन्वॉल्व हो सकता है, एसपी इन्वॉल्व हो सकता है, डीएसपी हो सकता है। स्टेटमेंट कैसे देता है? स्टेटमेंट सर जो एक्यूज को पकड़ा उसका 99% इलीगल काम है सर। जाके देखेंगे पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 30 से 40% इंक्रोचमेंट है। पत्थर उधर नाली का पत्थर लाके रखे हैं, मिट्टी काटा जा रहा है, लकड़ी काटा जा रहा है सर, रोड के बगल होते हुए। अभी तक उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हुआ और इतने सालों से भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको जो सुन रहा था जी,
अभी फर्स्ट हैंड नॉलेज में ले रहा हूँ। मैं आप समझूंगा अभी कैप्चर का पहले इंटरव्यू का पहले जी मंगलवार को पत्रकार लोग जो पत्रकार जो 4 पत्रकार इधर आए हैं, जो 4 पत्रकार मेरे पास आए हैं वो ट्यूजडे कृपया करके पूर्व ब्लेयर में आ जाए। जी आपको रहने व्यवस्था मैं कर दूंगा मेरे मंदिर में। जी अच्छा मंदिर है, रह सकते हो, वहां अपने जगह में रहो। जी आपको लेके डीजीपी से सीएस से मुलाकात मैं कराऊंगा। आप राइटिंग में ओरली में दोनों अपने स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट दे दो। जी डीजीपी से सीएस से मिलने का बाद एलजी तो नो कमेंट्स, जी वो तो बड़ा नेता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये दोनों का स्टेटमेंट राइटिंग में आप कंप्लेन भी देंगे, स्टेटमेंट भी देंगे, मीटिंग भी कराऊंगा। जी उसके बाद को हम लोग 4 पत्रकार मिलके एमपी रह के आज जो जनप्रतिनिधि है ये भी आएगा। जी हम लोग फिर ओपिनियन लेके आगे बढ़ेंगे, केस सीबीआई में जाए ना क्या करें। ओके ठीक है। और फिर कहूंगा जो एसपी बनाम को अनुरोध को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एलजी साहब, डीसी साहब, डीएसपी साहब, जितने ऑफिसर्स लोग आए ऐसे एसपी एसएचओ को डीएसपी पर तुरंत सस्पेंड कर दो। ये लोग घटना में जो इनपुट्स मिलेगा वो उसको उल्टा उल्टा कर सकता है, डाउट मुझे लगता है। ये प्रीडिटरमिन्ड है, इसे इसको लगता है प्रीडिटरमिन्ड है, ये भी इसमें इन्वॉल्व लगता है, मुझे लगता है इसके इन्वॉल्वमेंट और कुछ कारण से है, फेयरनेस के नहीं है और कुछ कारण हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति, स्टेटमेंट को फीडबैक देने वाले व्यक्ति को तुरंत इससे हटाओ, तुरंत देर मत करो। डिग्रीपुर द्वीप में घटना जानता हूं मैं, एक डीएसपी था, एक घटना हुआ था आपका कौन जगह में, एक बंगाल टीचर थे, नाम नहीं कहूंगा, इधर भी कालीपुर में एक घटना घटा था। तब मैं एमपी में नहीं बना था, हंगामा करके कैंसिल कर दिया, रात कैंसिल कर दिया था, रात कैंसिल कर दिया। इसीलिए करूंगा, यदि इसका एक्शन ना हो तो मैं भी खुद आऊंगा लड़ने के लिए, पक्का बोलता हूं। स्टेटमेंट जो एसपी दिया, बाकी लोग दिया, एक्शन तुरंत देंगे। ये घटना मैं पहले किया था एक बार, सेम डिग्रीपुर डिपो में हमारे स्टाफ के साथ में ऑफिसर गलत काम किया था, हंगामा किया था, याद करो। तो एमपी था होगा, मैं डिपार्टमेंट कोई है, नाम नहीं कहूंगा, बहुत दिन बेल लेके बाहर आया, केस चल रहा है, वो जो भी है, जो व्यक्ति को नाम बोल सकते हैं, नाम अच्छा नहीं। इसीलिए मैं लगता हूं इसमें से आपका साथ मैं आने का बाद में मुझे कुछ लोग दिखाई दिया, तब मुझे अच्छा लगा नहीं। जो भी हो, इस व्यक्ति को सौदे का साथ में न्याय हो, पत्रकारिता सम्मान हो, ईमानदारी देश को अंडमान चले। मोदी गवर्नमेंट का सरकार में गृहमंत्री का समय काल में तंदुरकांड बनेगा, तंदुरकांड यूज पत्रकार को आरोप लगा, और जो आपको घटना बोलता है फॉरेस्ट का, एनफोर्समेंट का, बहुत डिपार्टमेंट का बोलता है, इसको तो इंक्वायरी मुझे लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटर को मौका मुझे देना है। क्या बोला दिल्ली चिट्ठी बना के देखा नहीं आपको, नहीं कर दिया। आपको की बात करेंगे, आपको सलाह करके फिर डिग्री पर आके मैं तय करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहूंगा, नसीब ही जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अनुरोध करूंगा डीजीपी साहब, एलजी साहब, सीएस साहब सब इसलिए बोलता हूं कि आपको आना चाहिए था फील्ड में। जी सर। ये पत्रकार मारा गया, स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट देता एंटी, इसलिए आपको साहब बोलता है, ब्रिटिश का साहब बोलता था हम लोग। आप भारतवासी का नाते आपको आना चाहिए था, आओ ना, आओ देखो जाके, सुनो एक बार। एलजी बैठा है, कोई भी नहीं आया, हमारा पत्रकार लोग किधर मर्द मारेगा, डीजीपी नहीं आया, सीएस है नहीं, कोई नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? हमें पत्रकार को फोर्थ एम्पायर माना जाता है सर। इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक कोई भी एक सीनियर सीएसओ, डीजीपी कोई भी यहाँ पे फील्ड में नहीं आया। ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने क्या बोलता, पूरा है, हिम्मत नहीं है, नेग्लिजेंस है, पक्का नेग्लिजेंस है। इसीलिए मंगलवार जाऊंगा, मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद क्या करना हम सब मिलकर तय करेंगे। आपका साथ विष्णु महोदय न्याय के पक्ष में है, मुझे जनता चुना, शेषल जी नहीं चुना है।
जनता चुन के भेजा मुझे, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या बोला, जनपद एक जनप्रतिनिधि है, अपने मैं हूं, जनप्रतिनिधि मेरे ऊपर में, आप इंप्लीमेंट करने का अधिकारी है। इम्प्लीमेंट नहीं किया, भावना भी नहीं आया, पत्रिका छापा भी नहीं, आपने दबा दिया डेल्टा में। डेल्टा क्यों छापा नहीं, डेल्टा में छापा क्यों नहीं, मैं पूछता हूं डेल्टा पत्रकार को दबाया क्यों? डेल्टा किसके लिए के लिए है, और वैसे क्या क्लियरेंस करने के लिए, क्या ये भी बुरा लगता है। इसीलिए मंगलवार को आप कृपा करके आओ, हम जरूर व्यवस्था करेंगे, मिलाएंगे, बात करेंगे, फिर तय करेंगे। आपका साथ में जो बोलेगा, परिवार और पत्रकार जो बोलेगा, मांगता मैं फिर आऊंगा, आके स्पॉट दिखेंगे, जाएंगे स्पॉट में, फोटो लिख देंगे सीधे, ठीक है, चलो।